नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं बोलो? 7वां इकाई है ना, जंतुओं में पोषण। और पिछले कक्षा में हमने किसके बारे में चर्चा किया बच्चों? मानव में पाचन। और हमने आपसे कहा था कि मानव का पाचन तंत्र आप सब बना कर आओगे और बनाकर उसको याद भी करोगे। किया ना? सभी ने चित्र को अच्छे से बना रखा है ना? ओके, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग जब मानव के पाचन की बात कर रहे थे तो हमने जो है आखिर में आपसे क्या बताया था कि जब भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है ना, तो इसकी दीवारों में अंगुलीनुमा उभार यानी विलाई पाए जाते हैं। और इससे क्या होता है? भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो पचे हुए भोजन का क्या होता है? एब्सॉर्प्शन, अवशोषण, यानी सरल घुलनशील पचित खाद्य पदार्थों का रक्त में अवशेषित होने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर जो है स्वांगीकरण, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। स्वांगीकरण क्या होता है? जो हमने भोजन खाया है ना, वो उसका क्या होता है? उसका जो है सभी जितना हमने भोजन खाया है उन सभी का जो है क्या नहीं होता है? पूरा पाचन नहीं होता है ना। तो जो स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो अवशेषण होता है, अवशोषण होता है बच्चों, उनके बाद जो है पचे हुए भोजन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? शरीर की कोशिकाओं के लिए। ठीक है, पचे हुए जो भोजन है उसका जो उपयोग है वो क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के लिए हम लोग जब करते हैं तो इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और हमने आपसे कहा था ये दोनों प्रक्रियाएं क्या करोगे? आप लिख कर आओगे। ठीक है, अब जो है क्या होगा हुआ, जो हमने भोजन जो खाया, तो यानी जैसे हमने आपको बताया कि जो हमने भोजन खाया वो सभी जो है हम पचा नहीं पाते हैं, है ना। तो जो हम लोग अनपचा हुआ पाचन होता है यानी अनपचा हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है बच्चों? वो जो है हमारे बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, जो अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो जो है कहाँ पे जाता है बच्चों? बड़ी आंत में। ओके, चलो पहले ये प्रक्रिया जरा समझ लीजिए, फिर हम आपको वो दिखाएंगे चित्र कि किस तरह से जो है बड़ी आंत में जाता है। तो बच्चों, जो पचा हुआ यानी जो बचा हुआ अपशिष्ट भोजन है वो अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। तो अब जो है हमारे जो मलाशय द्वारा क्या होता है? जो बचा हुआ यानी अनपचा हुआ भोजन, ठीक है, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। जो किस रूप में जाता है? यानी जो कहां पर इकट्ठा होता है? गुदा में इकट्ठा होता है। गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही भोजन है जो हमारा किस रूप में निकलता है बच्चों? मल के रूप में जो हमारा भोजन बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। ओके, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या है? यानी बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जो गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, गुदा द्वारा क्या होता है? वो बाहर मल के रूप में निकल जाता है। तो हम लोग जरा देखते हैं उस डायग्राम में, आपको जरा बताते हैं। ठीक है, आपने जो डायग्राम बना रखा है तो उस बनाए हुए डायग्राम को देखिए। ओके, चलिए, तो ये देख रहे हो ना बच्चों? अब जो है क्या हुआ? जो बचा हुआ यानी हमारे जो है छोटी आंत से, छोटी आंत से क्या हुआ? इसके अंतिम भाग में पहुंच गया, यानी अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच जाता है। और इसके इसी के दीवारों में हमने आपको क्या बताया था कि अंगुलीनुमा उभार यानी विलाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो बचा हुआ अपशिष्ट यानी अब उसके बाद यहां से सीधा ये देख रहे हैं ना, ये है बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो है क्या हुआ? बड़ी आंत में पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हो गया है? जो है ये कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत से होता हुआ, छोटी आंत से होता हुआ भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो अतिरिक्त पानी होता है ना,
उसका अवशोषण कर लिया जाता है। वैसे हमने देखा था कि छोटी आंत के क्या होता है, प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अब जो है जो जो अनपचे भोजन का रह गया है वो क्या हुआ, वो सीधा होता हुआ बड़ी आंत में पहुंचा, और इस बड़ी आंत में जो अतिरिक्त पानी सब होता है ना, उन सब का अवशोषण कर लिया जाता है। और बचा हुआ जो भोजन, यानी बचा हुआ जो क्या है, हमने आपको बताया था ना, अपशिष्ट भोजन, जो कहां पर किस रूप में निकल जाता है, मल के रूप में गुदा से निकल जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका पाचन तंत्र जो आपकी किताब में दे रखा है। देख रहे हो ना, ये पाचन तंत्र। तो इसमें जो है क्या हुआ, जो छोटी आंत से निकलता हुआ, तो ये आपको जो डायग्राम है वो आप अच्छी तरह से बनाओगे। तो आमाशय से होता हुआ ये देख रहे हो ना, छोटी आंत में पहुंचा, और छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में पहुंच गया, और बड़ी आंत से होता हुआ ये देखिए मलाशय, ठीक है, ये जो है गुदा से क्या होता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, अब बच्चों जब हमने पाचन तंत्र देखा, यानी आखिरी प्रक्रिया क्या देखा, बहिक्षेपण। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग जो है इसको इस तरह से लिखोगे। सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले अंतर्ग्रहण। क्या किया सबसे पहला, अंतर्ग्रहण, यानी हमने जो है भोजन को मुख द्वारा क्या किया, अंतर्ग्रहण, यानी मुंह से अंदर को ग्रहण किया। फिर क्या होता है बच्चों, अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, पाचन हुआ। ठीक है, अंतर्ग्रहण के बाद फिर क्या देखा हमने, पाचन देखा। तो उसका अगला क्या हुआ है, पाचन की क्रिया हुई। फिर जो है पाचन के बाद फिर हमने क्या देखा, यानी जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना, जो हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और उसके बाद जो है अवशोषण हुआ, यानी क्या हुआ, सरल घुलनशील पचित खाद्य पदार्थों को रक्त में अवशोषित कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, स्वांगीकरण। उसके बाद फिर क्या हुआ है, स्वांगीकरण। तो ये जो है आपके बुक में दिया हुआ है, तो आपको ये क्या करना है, इसको लिखना है, स्वांगीकरण। और आखिरी प्रक्रिया जो हमने देखा वो है बहिक्षेपण। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है क्या करोगे, आप लिखोगे। अब जो है हम लोग देखते हैं, आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, तालिका 7.1। सभी जरा उस तालिका को निकाल लीजिए। ठीक है, उस तालिका में जो है सारी बातें क्या कर रखा है, आपको शॉर्ट में दे रखा है। तो सारे बच्चे क्या कीजिए, उस तालिका में जो हम आपको बता रहे हैं, उस तालिका में आपको देखना है। ठीक है, तो सब बच्चे अपना तालिका निकालिए, 7.1। चलिए हम लोग देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। ये देखिए बच्चों, तालिका। ठीक है, इस तालिका में देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले अंग दे रखा है, फिर जो है पाचक रस, कौन कौन सा पाचक रस होता है, और फिर भोजन के अवयव, और पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप कौन सा हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो है हमारा अंग कौन सा दे रखा है, कौन सा अंग दे रखा है, मुख गुहा दे रखा है। ठीक है, मुख गुहा, यहाँ पर जो है लार, कौन से पाचक रस पाए जाते हैं, लार। ठीक है, लार से टाइलिन टाइलिन एंजाइम निकलता है। ओके, तो लार है जो पाचक रस है। और भोजन के अवयव, ये क्या है, ये मंड, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, पचने के बाद माल्टोज में बदल देता है। ओके, और जो दूसरा दे रखा है वो है ग्रास नली है, और इसमें जो है कोई भी पाचक रस नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग ग्रास नली द्वारा चबाया हुआ भोजन को जो है नीचे को निकाल देते हैं। ठीक है, आमाशय में पहुंचा देते हैं। फिर देखिए तीसरा अंग कौन सा है, आमाशय। ठीक है, तीसरा कौन सा है, आमाशय। और इसमें कौन कौन से पाचक रस निकलता है, ये देखिए इसमें कौन कौन सा है, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो चीजें यहाँ पर क्या होता है, स्रावित होता है। और साथ में कौन सा निकलता है, श्लेष्म भी निकलता है। फिर जो है भोजन के अवयव देखिए कौन कौन से है, प्रोटीन, दूध, पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। और इसमें जो है पचने के बाद भोजन का कौन सा सरलतम रूप होता है, पॉलीपेप्टाइड्स, दूध से, देखा ना पॉलीपेप्टाइड्स है। फिर जो है क्या है, दूध से दही में बदलता है। ठीक है, दूध हमने देखा कि जो है रैनिन, वो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है।
अब जो है अगला देखिए, आमाशय के बाद फिर कहाँ पहुंच गए हैं हम लोग, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत। और छोटी आंत में जो है पाचक रस कौन सा है, पित्तरस, अग्नाशय रस। ठीक है, इन सब रसों के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है भोजन के अवयव कौन सा है, छोटी आंत में वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च, माल्टोज। ठीक है, और इन सबको आपको क्या करना है, आपको जो है ये टेबल को जरा अपने बुक से देखकर नोटबुक में बनाना भी है। फिर जो है पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप कौन सा हो जाता है, माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉयल। ठीक है, अब जो है अगला जो पांचवा है, कौन सा है पांचवा अंक, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। तो इसमें जो है कोई भी पाचक रस नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, भोजन के अवयव भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। फिर जो है गुदा द्वार, गुदा द्वार द्वारा क्या होता है ना, अस्थायी रूप से अपशिष्ट और अपचे हुए भोज्य पदार्थ को संग्रह और बहिक्षेपण होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तालिका को जरा, आप पाचन तंत्र को पूरा पढ़ने के बाद इस तालिका को आप क्या करोगे, जरा लिखोगे। ओके, चलिए। तो बच्चों हमने जो है इसमें क्या देखा, इसमें जो है मानव में पाचन, है ना, मानव में पाचन किस तरह से होता है, ये हमने जो है इसमें हमने देखा। और आप, मुझे उम्मीद है आपको, आपने जो है अच्छे से आपको समझ में भी आ गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, मानव के पाचन के बाद अगला जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो किसके है, यानी घास खाने वाले जंतुओं में जो है पाचन किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो घास टॉपिक लिख लीजिए, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, घास खाने वाले जंतुओं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरह से होता है, जरा हम लोग देखते हैं। अच्छा, ओके। तो बच्चों, जब हम घास खाने वाले जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपने ध्यान दिया है, अगर गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, आप क्या देखोगे, इन गाय को क्या करते हुए देखते हो, हमेशा जो है जुगाली करते हुए, यानी हमेशा क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, है ना। अगर आप कोई खेत में जाओ या कोई भी जगह जहां पर किसी ने गाय को सब बांध रखा हो, तो आप अगर उन्हें देखोगे तो क्या देखोगे कि वो कुछ चबा रहे होते हैं, है ना। उनके सामने अगर घास ना भी हो तभी भी क्या होता है, वो लोग जो है अपना मुंह चबाते रहता है, यानी अपना मुंह चलाते रहते हैं हमेशा। तो जो जैसे कि क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय, है ना, गाय भैंस आदि किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, और ये जंतु जो है क्या करते हैं, जब ये भोजन खाते हैं तो ये क्या खाते हैं, ज्यादातर घास खाते हैं ना। और घास को ये लोग क्या करते हैं, जल्दी से निगल लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे जल्दी जल्दी चबा चबा कर क्या कर रहे हैं, ये एकदम से काट पोट कर निगल जाते हैं। तो हम लोग पहले जरा चित्र देखकर आपको बताते हैं कि ये किस तरह से अपना पाचन करते हैं। ये देखिए, घास खाने वाले जंतु की आहार नाल की संरचना। तो बच्चों, ये जो घास खाने वाले जंतुएं होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हो ना, ये हमेशा अपना मुंह क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, यानी ये हमेशा जुगाली करते रहते हैं। तो जब ये लोग भोजन खाते हैं, जब खाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो है ये अपनी जल्दी जल्दी इसको निगल लेते हैं। और आमाशय, ठीक है, इनकी जो आमाशय है, यहाँ के एक भाग में क्या कर देते हैं ये लोग, इसको भंडारित कर लेते हैं। और आमाशय का ये भाग जहां पर इन्होंने ये जो खाया हुआ घास को भंडारित कर रखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रूमेन कहते हैं। ठीक है, रूमेन कहते हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, घास को भंडारित कर लेते हैं। और रूमेन में क्या होता है बच्चों, जो भोजन है, जो उन्होंने घास खा रखा है ना, उसका आंशिक पाचन होता है, यानी उनका जो है आधे रूप से ही पाचन होता है। ठीक है,
उनका क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। यानी आधे रूप से जो पाचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जुगाल कहते हैं। ठीक है, जुगाल कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं ये जंतु, ये जो गाय है, ये सब क्या करते हैं, इसको जो है छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस, यानी जब ये खाली बैठे होते हैं ना, तो इसको जो है घास को यानी छोटे छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा मुंह में लाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको जो है चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो जंतु, ये जो गाय सब होते हैं ना, ऐसे जंतु क्या करते हैं, लगातार मुंह चलाते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लोग जो है लगातार जो है अपना मुंह चलाते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसे चबाने का जो प्रक्रम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। ठीक है, रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु को रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो गाय भैंस सब जो जानवर होते हैं ना बच्चों, इनका इनका भोजन कौन सा होता है, मुख्य रूप से ये लोग क्या खाते हैं, हमें पता है कि घास खाते हैं, है ना। और इस घास में जो है सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका जो है हर कोई क्या नहीं कर सकता, आसानी से पाचन नहीं कर सकता है। तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, इनकी छोटी आंत, जो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, इनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है, ये देख रहे हो ना, ये एक लंबी संरचना होती है, जिसको हम लोग अंदनाल या सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंदनाल या सीकम कहते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो है ये लोग क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को जरा लिख के समझते हैं। चलिए, तो हमने क्या बात की आपसे कि घास खाने वाले जंतुओं में किस तरह से पाचन होता है। तो बच्चों, जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, हमेशा क्या करते रहते हैं, हमेशा जो है जुगाली करते रहते हैं, यानी लगातार क्या करते हैं, मुंह को चबाते रहते हैं, है ना। और जो है उनका भोजन, जो वो घास खाते हैं, तो जो क्या होता है, वो भोजन कहाँ जाता है, भोजन जो है यानी जो घास जो खा रहे हैं, उनका जो भोजन है वो कहाँ पर गया बच्चों, वो जो है सीधा, यानी कहाँ पर पहुंचा, उनका आमाशय में पहुंचा। ठीक है, उनका भोजन जो है कहाँ पर पहुंचा, आमाशय में पहुंच गया। और आमाशय के अंदर, ठीक है, आमाशय के अंदर क्या होता है, जब ये चबा चबा कर ये भोजन खाते हैं, तो आमाशय के अंदर जो एक भाग जो हमने आपको दिखाया था, ये भाग जो है रूमेन कहते हैं, रूमेन। ओके, रूमेन कहते हैं। और ये रूमेन में क्या होता है, भोजन का कैसा पूरा पाचन हो जाता है क्या, पूरा पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का जो है आंशिक पाचन होता है, यानी आदि तरीके से ही क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, आंशिक पाचन होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है भोजन का रूमेन में क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, यानी पूरा पाचन इसमें नहीं हो पाता है। और फिर हमने क्या देखा, इनकी जो अंदनाल है ना, इनकी अंतनाल के अंदर एक विशेष जीवाणु मिलता है, यानी जो क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये जो रूमेन होते हैं, यानी रूमेन में क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग जुगाल कहते हैं। ठीक है, आंशिक पाचन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी आधे रूप से खाया हुआ भोजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जुगाल कहते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है, ये लोग छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः फिर से अपने मुंह में लेकर आते हैं, और फिर जो है इन्हें क्या करते हैं, ये लोग चबाते रहते हैं। ओके, इन लोगों को क्या करते हैं, ये जो जो भोजन जो इन्होंने आंशिक पाचन किया है, उसे दोबारा मुंह में लाकर उन्हें चबाते रहते हैं। और जो चबाने का जो प्रक्रम है, ये जो चबाते हैं, उस चबाने का प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमंथन। ठीक है, रोमंथन। तो आप क्या कीजिएगा, सारे टर्म्स को लिख लीजिएगा, रोमंथन कहलाते हैं। और ऐसे जंतुओं को जो इस तरह से खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट कहते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
ठीक है। ऐसे जंतुओं को यानी चबाने का ये प्रक्रम को हमने क्या देखा, क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतु, ठीक है, जो रोमंथी, इनको क्या कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, रोमंती। ठीक है, रोमंती, या फिर क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट। ठीक है, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, रोमंती या फिर रूमिनेंट कहलाते हैं। ओके। और फिर हमने क्या देखा, ये जो गाय भैंस आदि जंतुओं का प्रमुख भोजन क्या है बच्चों, घास है। आप सबको पता है ना, उनका प्रमुख भोजन क्या है, घास है। ओके। उनका प्रमुख भोजन जो है घास है। और घास में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज जो है प्रचुर मात्रा में घास में पाया जाता है, जिसका पाचन जो है हम लोग कोई भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, रूमिनेंट्स होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं रूमिनेंट्स, तो इनकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंदनाल। अंदनाल कहते हैं। तो यानी एक छोटी, क्या हुआ कि जो रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है, जिसको हम लोग अंतनाल या फिर क्या कहते हैं बच्चों, सीकम कहते हैं। ठीक है, सीकम कहते हैं, अंतनाल कहते हैं, या फिर हम लोग उसे सीकम कहते हैं। और भोजन के सेल्यूलोज का पाचन कहां पर होता है, इसी जगह पर, यानी सीकम अंतनाल में होता है। ठीक है। तो ये हुआ क्या, हमने किस तरह से देखा कि जो है घास खाने वाले जंतुओं में जो है पाचन किस तरह से होता है। ठीक है। अब जब हम घास खाने वाले जंतुओं, हमने मनुष्य का पाचन तंत्र देखा, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन देखा। अब इसी तरह जो है हम लोग सूक्ष्म जीवों में भी किस तरह से पाचन होता है, वो भी हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है। कई लोगों को लाइट सबकी प्रॉब्लम है, और मुश्किल से क्लास देखने में सब मुश्किल हो रही है, हम लोग समझते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, कई लोग मोबाइल सबसे क्लास दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग जो है हम लोग जब करंट सब चली जाती है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते है ना। तो आप लोग इतना हम हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप बच्चों के साथ इतना अच्छे से आप उनको क्लास सब दिखाने में मदद कर रहे हैं, हमें जो है बहुत खुशी होती है ये सब जानकर। ओके। बहुत सारे स्कूलों में लाइट नहीं है आज, है ना। तो बच्चों, अभी जो है हम लोग सूक्ष्म जीवों में किस तरह से क्या होता है, पाचन होता है, देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा। अमीबा यानी ये कैसा जीव है, एक कोशिक। हमने एक कोशिक और बहुकोशिक पढ़ा है ना, तो एक कोशिक जीव है। ठीक है, अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिक जीव है। पहले हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, अमीबा जो है एक कोशिक, यानी आपके चित्र में दे रखा है, चित्र 7 पॉइंट्स 4 देखिए, 7.4 में दे रखा है, हम आपको भी दिखाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो अमीबा जो है बच्चों कैसा जीव है, कैसा जंतु है, एक कोशिक जीव है। और अमीबा जो है अपनी आकृति निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, अपना आकृति क्या करता है, निरंतर आकृति और स्थिति बदलता है। ओके। आकृति और स्थिति जो है अमीबा बदलता रहता है। और इन, पहले हम आपको चित्र भी जरा दिखा दे, ठीक है, तभी जल्दी से समझ में आएगा, उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे। ये देखिए बच्चों, अमीबा। ठीक है, अमीबा में पादप द्वारा भोजन ग्रहण। तो इसमें ये देख रहे हो ना, ये है अमीबा। ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, ज्यादातर जल, यानी जल के केंद्रों में पाया जाता है। और ये अपनी आकृति देख रहे हो ना, कई आकृतियों में है ये। तो अपनी आकृति और स्थिति जो है हमेशा बदलता रहता है। और ये लोग क्या ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं, ये लोग जो है सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को जो है खाते हैं। और ये लोग जो
ये देख रहे हो ना कीट को किस तरह से पकड़ रहे हैं। तो जो है ये क्या करते हैं, इनके पास जो है देख रहे हो अंगुली जैसा, अंगुली के समान जो है प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पादप कहते हैं। देख रहे हो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पादप कहते हैं। तो ये जो पादप होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो इनके नकली हाथ पैर होते हैं, जिससे कि ये लोग क्या करते हैं, कीड़ों को जो है, कीटों को आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये पादप जो है अमीबा को गति देने में, यानी तेज चलने में, और साथ में भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। ठीक है। अमीबा जो है क्या ग्रहण करता है, हमने आपको बताया ना, सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। और इनमें जो है जैसे ही कोई भी कोशिका झिल्ली यानी कोई भी कीट इनके पास आता है, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भोजन इनके पास आया हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो नकली हाथ पैर यानी बनावटी हाथ से क्या करते हैं, चारों ओर इस पादप, ये देख रहे हैं ना इस कीट को, पहले कीट ऐसा आया तो इन्होंने क्या किया, अपने जो है उन्हें एहसास हुआ कि क्या है, कीट आया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, अपना पादप को देख रहे हैं ना किस तरह से मोड़ रखा है, ये देखिए उंगली की तरह जो है मोड़ रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपने पादप है उसको विकसित कर कर, जैसे कप की तरह, ये देख रहे हो ना कप की तरह संरचना बनी हुई है, तो कप नुमा संरचना से क्या करते हैं, उन्हें धीरे से अंदर कर कर उसे क्या कर लेते हैं, उसे निगल लेते हैं। ठीक है। धीरे से अंदर करके क्या करते हैं बच्चों, उसको फंसा लेते हैं और उसको जो है निगल लेते हैं। तो जैसे ही खाद्य पदार्थ उसके खाद्यदानी में फंसता है, फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना जो पाचक रस होता है इनसे क्या करते हैं, इस पर स्रावित करते हैं, और जो है खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, निगल कर इसको जो है सरल पदार्थों में बदल देते हैं। फिर जो बचा हुआ जो पदार्थ होते हैं, जो इनकी जो अवशोषित यानी जो बचे हुए खाद्य पदार्थ, यानी इसमें जो 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 इन्होंने अवशोषण किया वो अपनी वृद्धि के लिए रखते हैं, और बचा हुआ अपशिष्ट को अपने शरीर से क्या करते हैं, खाद्य वानी द्वारा ही ये लोग बाहर को निकाल देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है, और इसी तरह से देखिए अमीबा की तरह ही ये देखिए हाइड्रा, है ना, हाइड्रा भी क्या होता है, इनमें जो है हाइड्रा नामक जंतु में मुख, ये देख रहे हो इसकी शेप अलग है, तो इनमें जो है मुख स्पर्शक होते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, ये अपना, ये लोग ये देख रहे हो ना कीट इसके पास आया हुआ है, तो क्या इनमें भी कोई भी क्या नहीं है, विकसित पाचन अंक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई कीट सामने आता है तो क्या करते हैं, अपने स्पर्शकों द्वारा, है ना, स्पर्शकों द्वारा ये लोग क्या करते हैं, धीरे से उस कीट को अपने मुंह के अंदर, ये देख रहे हो ना यहाँ से होता हुआ, ये देखिए कीट यहाँ पहुंच गया, और पहुंचता हुआ क्या है, इसके अंदर को चला जाता है, और फिर जो है कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, यानी स्पर्शक की सहायता से कोशिकाओं द्वारा क्या करते हैं, वो उनका पाचन करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि हर प्राणियों में जो है पाचन की क्रिया अलग अलग होती है। तो अमीबा, और क्या और हमने क्या बताया आपको, हाइड्रा के बारे में अभी आपको दिखाया। ठीक है। तो इनके जो है पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए कि अमीबा जो है एक कोशिक है, ये अपनी आकृति और स्थिति जो है बदलता रहता है, और इनमें जो क्या होता है, इनमें जो है यानी अंगुली समान एक संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पादप कहते हैं। ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। ठीक है, पादप कहते हैं। और ये अमीबा को गति देने में और भोजन को पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। और जैसे ही कोई खाद यानी खाद्यदानी के पास आता है, जैसे कोई कीट आता है, तो क्या करते हैं, वो उन्हें निगल लेते हैं, पादपों को, पादपों की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, उसे निगल लेते हैं। और फिर जो है खाद्यदानी में पहुंचने के बाद इनका जो खाद्यदानी होता है ना, खाद्यदानी में पाचक रस होते हैं। ठीक है। इनके खाद्यदानी में क्या होता है बच्चों, पाचक रस होता है, खाद्यदानी में जो है पाचक रस होते हैं, पाचक रस होते हैं। ठीक है। जो स्रावित करके वे लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में ये बदल देते हैं, और फिर जो है वो अपने जो से जो उन्हें मिला पदार्थ से जो जो अवशोषण मिला, उन्हें जो जो मिला वो उनसे क्या करते हैं, वे लोग अपने शरीर की पुष्टि के लिए यानी अपनी वृद्धि के लिए बचा के रखते हैं, और बाकी कुछ अपशिष्ट पदार्थ को हमारी तरह ही क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और उसी तरह जो है हाइड्रा का भी हमने देखा है ना। तो आप जो है इन सबका क्या करोगे, आप इन सबको जो है
अलग अलग लिख के रखोगे, ठीक है, कौन कौन से जंतुओं में कैसा कैसा पाचक रस होता है और किस तरह से उनमें जो है पाचन की क्रिया होती है। फिर हमने क्या देखा, हाइड्रा देखा, है ना, हाइड्रा। तो हाइड्रा नामक जंतु में क्या होता है, इनमें क्या है, हमने देखा स्पर्शक होते हैं, ठीक है, और हो सके तो आप क्या कीजिएगा, उसका चित्र भी जरा बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्पर्शक से गिरा होता है और इनमें कोई भी क्या नहीं होता, पाचन अंक यानी विकसित पाचन अंक नहीं होता है, ठीक है, विकसित पाचन अंक अंक नहीं होते हैं, ठीक है, विकसित पाचन अंग नहीं होता है। और वो अपने स्पर्शकों से क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेकर आते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, कोशिकाओं में उसका पाचन होता है। तो हमने इसमें जो है हर तरह के पाचन तंत्र के बारे में चर्चा किया। अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। और बच्चों जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, सही विकल्प चुनना है और सही गलत, है ना, वो सब क्या करोगे, आप स्वयं लिख कर आओगे अपने किताब में और प्रश्न उत्तर को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको समझ में आ गया है और अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू।